फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर पे। जैसा कि आपको पता है कि हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीख रहे हैं, जिसमें मैंने आपको 2 केसेस बता दिए थे और आज हम तीसरा केसेस समझेंगे कि कैसे अगर ये कंडीशन हो तो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। लिखा हुआ है तीसरा केस कि जब पुराने साझेदार अपने हिस्से का एक निश्चित भाग नए साझेदार को देते हैं, मतलब एक निश्चित अमाउंट, एक निश्चित पार्ट दे दिया गया होगा कि इतना ये साझेदार है तो इतना दे रहा है। जैसे क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। एक ओल्ड पार्टनर्स हैं ए और बी, ठीक है, एक फर्म के पार्टनर्स हैं ए और बी। इनका जो रेशियो है वो 7:3 है और ये न्यू पार्टनर्स सी को अपने फर्म में एडमिट कर रहे हैं, ठीक है, उन सी को प्रवेश दे रहे हैं। तो ए सेक्रीफाइस्ड हिज 1/7 शेयर फॉर सी, यानी कि ये क्या कर रहा है, अपने हिस्से का 1/7 भाग किसके लिए दे रहा है, सी को दे रहा है। फिर बी भी वही कर रहा है कि 1/3 भाग अपने शेयर का, ठीक है, अपने शेयर का 1/3 भाग सी को सेक्रीफाइस कर रहा है, त्याग कर रहा है। त्याग करने का मतलब दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अभी मैं त्याग करने का डेफिनेशन भी बताऊंगी, लेकिन अभी हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सीख रहे हैं तो पहले ये जान लेते हैं तीसरा केस कैसे होगा। इसका सल्यूशन देखिए, ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी 7:3 है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए फॉर सी, मतलब 1/7 अपने हिस्से का कर रहा है। तो ए का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा कितना है 7/10, यहाँ से निकालेंगे 7/10, ठीक है, और 1/7 कर रहा है अपने हिस्से का, तो टोटल कितना हो जाएगा 7/17। गुणा करेंगे, यहाँ पे का आएगा, ठीक है, अपने हिस्से का, तो जहाँ पे भी का आता है तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर माइनस करते हैं, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई करेंगे ओल्ड रेशियो में, फिर ओल्ड रेशियो में से उस सेक्रीफाइसिंग रेशियो को माइनस कर देंगे जो मल्टीप्लाई करके आया होगा। 7/10 इंटू 1/7 सेक्रीफाइड कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए 1/7 सेक्रीफाइड कर रहे हैं, तो सॉरी आप लोग को दिखा नहीं होगा, 1/7 सेक्रीफाइड कर रहे हैं तो 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/70 हो जाएगा। अगर कट करते हैं तो इसको 1/10 आ जाएगा, तो ए का मिल गया हमें। ऐसे ही बी का देखिए, बी जो सी के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है, ओल्ड रेशियो कितना है 3/10, सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1/3, गुणा करने पे आएगा आपका 3/30, यानी कि वो अपने हिस्से का 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा है। अपने हिस्से का कितना कर रहा है, 1/10 सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब न्यू प्रॉफिट रेशियो क्या बनेगा, या न्यू रेशियो क्या बनेगा ए का, 7/10 में से ये जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आता है इसी को माइनस कर देंगे। 7/10 ओल्ड रेशियो है, इन्हीं ओल्ड रेशियो में से हम क्या करेंगे, जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इसको माइनस कर देंगे, आएगा 6/10, ठीक है, एलसीएम ले लीजिएगा, 10 होगा, 7 में से 1 गया 6 होगा। ऐसे बी का 3/10 है, माइनस कर देंगे 1/10, ये जो 1/10 है सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, यहाँ पे देखिए दोनों का सेम टू सेम आया। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, 10 ही रहेगा। अब सी का, जो लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जैसे 1/10 ए कर रहा है, 1/10 बी कर रहा है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो सी जो नया पार्टनर है उसका हिस्सा आ जाएगा। उसका हिस्सा कितना बन रहा है, 2/10 बन रहा है। अब मैं यहाँ बात करूँ तो तीनों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बनेगा, ए बी एंड सी का। 6/10 ए का है, 2/10 बी का है और 2/10 सी का है। इन नीचे का देखिए, नीचे का रेशियो बराबर है तो कट जाएगा, बच कितना गया 6:2:2, यही बच गया। इसको और छोटा करना चाहते हैं तो और छोटा कर सकते हैं, देखिए इसको और छोटा कर दिया, 6:2:1 है, यानी कि 2 से कट जाएगा, 3 और 1 यानी कि 3:1:1, यानी कि 3:1:1 आएगा, ठीक है, यही रेशियो बनेगा, ठीक है, यही आंसर भी होगा, यही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब देखिए त्याग अनुपात क्या होता है। त्याग मतलब किसी को देना, मतलब अपने हिस्से को छोड़ देना। त्याग मतलब क्या होता है, छोड़ देना। देखिए मैंने डेफिनेशन लिखा है कि नए साझेदार के प्रवेश पर पुराने साझेदारों के लाभ के हिस्से में जिस अनुपात में कमी आती है, अगर मान लीजिए आपके घर में कोई आ रहा है तो
आपके फ्रेंड ही आ रहे हैं, आपको 10 रुपये दिया गया, आप सोचोगे कि 5 रुपये अपने फ्रेंड को भी दे दें, तो अब भाई आपको जहाँ 10 था आपका वहाँ पे 5 हो जाएगा, कमी तो आ ही जाएगी ना। ऐसे ही पार्टनर्स में होता है कि जो पुराने पार्टनर्स होते हैं वो अपने हिस्से में से नए पार्टनर को देते हैं, जिससे उनके जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनता है वो कम हो जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, त्याग अनुपात कहते हैं। इसमें भी 2 कंडीशन है, उसको समझ लेंगे इसी वीडियो में। पहला देखिए, पहला केस है कि यदि नए साझेदार का हिस्सा दिया हो, मतलब नया साझेदार दिया हो कि 1/4 के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए आ रहा है, और पुराने साझेदारों के त्याग के बारे में कुछ ना बोला गया हो कि अपने हिस्से का इतना त्याग कर रहे हैं, अपने हिस्से का 1/2 कर रहे हैं, अपने हिस्से का 1/3 कर रहे हैं, ऐसा कोई चीज़ ना लिखा हो, तो ये मान के चलेंगे जो ओल्ड रेशियो है उनका, जो भी ओल्ड रेशियो है वही क्या बन जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। तब आपको कुछ नहीं करना है, वही ओल्ड रेशियो क्या मान के चलना है, वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। ठीक है, जब पुराने साझेदार के त्याग के अनुपात में कुछ ना बोला गया हो। ओके, नेक्स्ट देखिए दूसरा केस लिखा गया है, जब नए साझेदार पुराने साझेदारों से एक निश्चित अनुपात में हिस्सा प्राप्त करता है, मतलब उसमें लिखा होता है कि ए से इतना मिल रहा है, बी से इतना मिल रहा है, सी से इतना मिल रहा है, ऐसा लिखा होता है पार्टिकुलर। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, देखिए आर और एस, एस जैसे लग रहा है 5 बना हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, कुछ और नाम लेके देख लीजिएगा, ठीक है, ए भी लेके देख लीजिएगा। आर और एस 5 संबंधित 3 के अनुपात में लाभालाभ बांटते हैं, और साझेदार लाभालाभ विभाजन करते हुए साझेदार है, मतलब एक फॉर्म स्टार्ट है। टी फर्म में नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है। नए साझेदार को आर से, आर अपने हिस्से का, जो टी आ रहा है उसके लिए आर अपने हिस्से का 1/4 देता है, ठीक है, और एस अपने हिस्से का 2/5 देता है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं लगा, बिल्कुल न्यू रेशियो के जैसा है। जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, पहले गुणा करते थे, और न्यू रेशियो निकालने के लिए माइनस भी करना पड़ता था, तो हम इसमें केवल गुणा कर देंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऐसे ही पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए अभी बोला गया था क्वेश्चन में त्याग अनुपात ज्ञात कीजिए, त्याग अनुपात की गणना कीजिए। सॉल्यूशन देखिए, आर और एस का यहाँ पे 5 संबंधित 3 जो है वो ओल्ड रेशियो दिया गया है। अब आर अपने हिस्से का 1/4 किसको देता है, टी को दे रहा है, तो आर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 5/8 गुणे 1/4। अब सोच में पड़ जाते होंगे कि गुणा क्यों करते हैं, क्योंकि अपने हिस्से का दे रहा है ना, अपने हिस्से का, मतलब ये नहीं बोला कि अपने हिस्से से दे रहा है, अपने हिस्से का 1/4 भाग। जब तक गुणा नहीं करेंगे तब तक कैसे पता चलेगा, 5/32 हो जाएगा गुणा करने पर, मतलब यही रेशियो वो त्याग कर रहा है। अब देखिए एस का सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो एस है वो टी के लिए 2/5 सेक्रीफाइस कर रहा है, अपने शेयर का, अपने भाग का 2/5। तो एस का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या बनेगा, पुराना रेशियो इंटू क्या कर देंगे, जो जितने भी हिस्सा अपने शेयर का हिस्सा दे रहा है, 3/8 गुणे 2/5 आ जाएगा आपका 6/40। और दोनों का देखें तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ आर एंड एस 5/32 और 6/40 यही हो रहा है ना। अब हमें क्या करना होता है, नीचे की रेशियो को बराबर करना पड़ता है, तो यहाँ पे तो मुझे पता नहीं चल रहा है कैसे करेंगे, तो आप 32 और 40 का एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम लेने पे जितना भी आएगा आप उसका गुणा इसमें कर दीजिएगा। जैसे आप एलसीएम लेंगे तो 160 आएगा, अब इसको कट पिट करेंगे तो 25/24 आंसर आएगा। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन आप भी कर लीजिए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू।